एपिसोड 126 के स्टार्टिंग में हम शिहाओ और शिहाओ के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जहाँ पर शिहाओ के ग्रैंडफादर एक जगह पर बैठकर वाइन पी रहे होते हैं और वाइन पीते हुए शिहाओ से कहते हैं कि मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारा मकसद इमॉर्टल टेम्पल को तबाह करने का है, इसलिए मैं तुम्हें डीमन ट्रू ब्लड ड्रिंक देना चाहता हूँ। जो सुनकर शिहाओ सोचने लगता है कि उसके दादाजी उसकी कितनी फिक्र करते हैं। अब ये सब सोचकर शिहाओ अपने दादाजी को एक ट्रेजर देता है और कहता है कि ये एक खास तरह की टेक्निक है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इसके ऊपर क्या लिखा है। जिस पर उसके दादाजी कहते हैं कि ये एक थंडर की खास तरह की टेक्निक है और इस पेपर में थंडर के बारे में कई सारे राज भी छुपे हुए हैं, इसलिए चलो हम दोनों एक साथ मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद शिहाओ और शिहाओ के ग्रैंडफादर एक जगह पर कल्टीवेशन करते हुए उस टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके दौरान उन दोनों के ऊपर लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से टेस्ट भी होता है, पर शिहाओ उस ट्रिब्यूलेशन को सर्वाइव कर जाता है, जिस वजह से उसके पास 4 लॉ ऑफ थंडर की पावर आ जाती है, जिसकी मदद से वो अपने से पावरफुल अपोनेंट को भी हरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ शिहाओ के ग्रैंडफादर भी इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, जिस वजह से उनके पास यीन और यांग से बने हुए न्यू विंग्स आ जाते हैं, जिनकी मदद से वो और भी ज्यादा स्पीड से उड़ सकते हैं। तभी शिहाओ के ग्रैंडफादर शिहाओ से कहते हैं कि उनके पास विंग्स तो आ गए हैं, पर ये विंग्स कंप्लीट नहीं है। जो सुनकर शिहाओ कहता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है कि उसकी टेक्निक कंप्लीट नहीं है। जिसके बाद शिहाओ के ग्रैंडफादर उस पेपर को देखते हुए कहते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये टेक्निक ही इनकम्प्लीट हो। जिसके बाद शिहाओ अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि अब हमारा वक्त आ चुका है मेरे भाई से मिलने का, इसलिए हमें उसके पास चलना चाहिए। अब वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, तभी रास्ते में उन्हें पता चलता है कि एंशिएंट टाइम के एक पावरफुल सुप्रीम बीइंग का ट्रेजर ओपन हो चुका है। ये सुनकर वो लोग वहीं पर जाने लगते हैं। जब वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक पोर्टल दिखाई देता है और उस पोर्टल के सामने एक रेड क्रिस्टल होता है, जिसे देखकर शिहाओ के ग्रैंडफादर शिहाओ को बताने लगते हैं कि एंशिएंट टाइम का सुप्रीम बीइंग इमॉर्टल पुल में निर्वाणा स्टेज को हासिल नहीं कर पाया था, जिस वजह से उसने अपने ब्लड को एक क्रिस्टल के फॉर्म में छुपा दिया था ताकि उस ब्लड को उसका असली हकदारी ले सके, जिस वजह से मुझे लगता है कि ये वही क्रिस्टल है। जो सुनकर शिहाओ उस क्रिस्टल को लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन शिहाओ के ग्रैंडफादर उसे रोक देते हैं क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा सुनसान थी। ये देखकर शिहाओ अपने दादाजी को अपने यंग अपीयरेंस में आने के लिए कहता है। जो सुनकर शिहाओ के ग्रैंडफादर फौरन से एक ट्रेजर को निकालते हैं और उस ट्रेजर की मदद से अपने यंग अपीयरेंस में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो वहाँ पर आकर उस क्रिस्टल को ले लेता है। तभी उसके पीछे एक बंदा आता है और कहता है कि ये क्रिस्टल मुझे दे दो। जो सुनकर वो लड़का एक जेड टोकन को निकालता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे पीछे आकर ले लो। ये कहकर वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर दूसरा बंदा भी उसी तरह का एक टोकन निकाल के उसके पीछे पोर्टल के अंदर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन दोनों की डेड बॉडी पोर्टल से बाहर आकर गिरती है, जिसे देखकर वहाँ पर छुपे हुए सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं अच्छा हुआ हम लोग उस पोर्टल में नहीं गए, वरना फिर हम लोग भी वहीं पर ट्रैप हो जाते और हमारा भी हाल कुछ इसी तरह का होता। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों डेड बॉडी के पास एक मोटा लड़का आता है और उनके टोकन को लेते हुए कहता है कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थे जो मेरे जाल में फंस गए। तभी वहाँ पर शिहाओ अपने ग्रैंडफादर के साथ आ जाता है, जिसे देखकर वो मोटा लड़का घबरा जाता है, जिसको देखकर शिहाओ कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस जगह पर जाल बिछाने वाला इंसान तुम ही हो। जो सुनकर वो लड़का कहता है कि मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है, इसलिए अगर तुम चाहते हो तो दूसरा टोकन तुम रख सकते हो, वैसे भी अभी के लिए मुझे किसी भी फाइट में नहीं उलझना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद शिहाओ के ग्रैंडफादर शिहाओ से कहते हैं वो लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हम लोग उससे उसके टोकन को छीन सकते हैं, इसलिए वो यहाँ से वक्त रहते ही चला गया। जो सुनकर शिहाओ कहता है कि इस जगह पर सबको चालाक बनना ही पड़ता है। ये कहकर शिहाओ उस टोकन को ले लेता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो बंदा यहाँ आते ही शिहाओ और शिहाओ के ग्रैंडफादर को कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो टोकन है, इसलिए तुम उस टोकन को फौरन से मुझे दे दो, जिसके बदले मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा। जो सुनकर शिहाओ के ग्रैंडफादर उस बंदे से कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि तुम कब से हम लोगों को छुपकर देख रहे थे और अब तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम उस टोकन को छीन सको, मगर हम तुम्हें वो टोकन नहीं देने वाले, इसलिए तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये सुनकर वो बंदा उन लोगों पर अपने एक ट्रेजर से अटैक कर देता है, जिसे देखकर शिहाओ गोल्डन फर्नेस से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद शिहाओ उस बंदे से कहता है कि पहला अटैक तुमने किया, इसलिए अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। जो सुनकर वो बंदा अपने विंग्स को निकालकर वहाँ से भागने लगता है तो शिहाओ कहता है कि तुम अकेले नहीं हो जिसके पास विंग्स है। ये कहने के बाद शिहाओ भी अपने विंग्स को निकालकर उसका पीछा करने लगता है और अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है, तो वो बंदा उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। मगर शिहाओ यहीं पर नहीं रुकता और अपने 4 लॉ ऑफ थंडर के पावर से उसे चारों तरफ से घेर लेता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, जिस वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। पर हम देखते हैं कि उसके पास भी लाइफ सेविंग बोन होती है, जिसकी वजह से वो एंट्रेंस वाली गेट के पास जाकर रिवाइव हो जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो आदमी उस बंदे से कहता है कि तुम्हें भी किसी ऐसे बंदे ने मारा है जिसके पास थंडर की पावर थी। जो सुनकर वो बंदा कहता है कि हाँ उसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक थंडर पावर थी। ये सुनकर इस मैच को बाहर से देख रहे लोग कहने लगते हैं कि वो बंदा बहुत ही बड़ा जीनियस होगा जो एक के बाद एक सबको हराए जा रहा है, और इन लोगों को शिहाओ के डुप्लीकेट नाम के बारे में भी पता चल जाता है जो हुआंग होता है। वहीं वो दूसरा बंदा पहले वाले बंदे से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मेरे क्लैन के लोग इस सीक्रेट रियल में है तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। दूसरी तरफ हम शिहाओ को देखते हैं जिसके पास 2-2 टोकन होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जिस बंदे को शिहाओ ने मारा था उसके पास भी एक टोकन था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और वहाँ पे चोंग आता है और उसके साथ मिस मो भी होती है। और चोंग शिहाओ से कहता है मैंने सुना है तुम लोगों को मारकर उनके ट्रेजर चोरी कर रहे हो, पहले तुमने मिस मो पर अटैक करके उसके लेग आर्मर को चुराया, अब तुम लोगों को मारकर उनके टोकन को भी चुरा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम यूं ही ये सब करते रहोगे और तुम्हें कोई कुछ बोलेगा भी नहीं?
जो सुनकर शिहाओ मिस मो से कहता है हमारी प्रॉब्लम हम आपस में बैठकर सुलझा सकते थे, मगर तुम्हें इसमें बाहर वालों को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी। जिसके जवाब में मिस मो कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। तभी चोंग मिस मो से कहता है हमें इससे बात कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कहकर चोंग शिहाओ पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी शिहाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ग्रैंडफादर उसके सामने आ जाते हैं और शिहाओ से कहते हैं ये बंदा वनरेबल लेवल के पीक पर है, जबकि तुम कुछ देर पहले ही वनरेबल लेवल पर पहुंचे हो और इस बंदे के लेवल में और तुम्हारे लेवल में बहुत ही बड़ा गैप है, इसलिए मैं इससे फाइट करता हूँ। जो सुनकर शिहाओ ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडफादर आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इससे फाइट करूंगा। जो सुनकर शिहाओ के ग्रैंडफादर इसके लिए मान जाते हैं और साइड में हो जाते हैं। जिसके बाद चोंग शिहाओ पर अटैक कर देता है तो शिहाओ उसके अटैक को गोल्डन फर्नेस से रोक लेता है और शिहाओ सोचने लगता है सच में ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम इस मैच को देख रहे लोगों को देखते हैं जिनमें से एक बंदा कहता है ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है जो जाकर चोंग से भिड़ गया, अब तो इसका मरना तय है। लेकिन तभी हम देखते हैं दूसरा बंदा कहता है इसके पास एक गोल्डन फर्नेस है जो कि एक रेयर ट्रेजर है जिसकी मदद से वो शायद चोंग से बच सकता है। जिसके बाद हम चोंग को देखते हैं और चोंग शिहाओ को देखकर सोचने लगता है कि ये तो बस अभी वनरेबल लेवल पर है, जबकि मैं वनरेबल लेवल के पीक पर हूँ, तो ये मेरे अटैक्स को इतनी आसानी से कैसे रोक ले रहा है। जिसके बाद चोंग शिहाओ के ऊपर लाइटनिंग फॉर्मेशन से अटैक करता है तो शिहाओ उसके अटैक से बचने लगता है। ये देखकर चोंग शिहाओ को कहता है क्या तुम्हें लूजर्स की तरह सिर्फ अटैक को डॉज करने आता है। जो सुनकर शिहाओ भी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगता है, जिसमें शिहाओ उससे कमजोर होने के बावजूद भी उसको बराबर की टक्कर दे रहा होता है। जो देखकर चोंग हैरान होता है और शिहाओ से कहता है मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम्हारा लेवल मेरे लेवल से बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए तुम मुझसे नहीं जीत सकते। ये कहने की देरी थी कि शिहाओ फिर से चोंग पर अटैक करने लगता है तो चोंग उसके अटैक को रोकते हुए कहता है अगर तुम सोच रहे हो तुम मुझ पर यूं ही सरप्राइज अटैक करके मुझे बड़े ही आसानी से हरा दोगे तो ये तुम्हारी गलत फैमिली है। अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे सीरियस होकर फाइट करूँ तो यही सही। ये कहकर वो शिहाओ के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है तो शिहाओ उसके अटैक को रोकने लगता है, जिसमें कि वो कामयाब भी हो जाता है। पर हम देखते हैं कि शिहाओ पीछे की ओर खिसकते हुए चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिहाओ के हाथ में खून होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।